नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना जुबैर। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। अक्सर लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में इन दिनों सूरत हाल गैर मुस्तहकम है, मगर PDP सदर महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान में जमहूरियत पनपती नजर आ रही है। मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो रही हैं। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पुलिस को किसी की जायदाद जब्त करने से कबल इस बात की मुकम्मल तस्दीक करनी चाहिए कि कौन मिलिटेंटों को मर्जी से जगह दे रहा है और किसको पनाह देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। बुखारी ने कहा, इंतखाबात लोगों की बेहतरी के लिए हैं और उनको आर्टिकल या किसी दूसरे मसले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बुखारी ने श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब में शिरकत की। जनूबी कश्मीर के कई अफराद ने अपनी पार्टी का दामन थामा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि उनकी पार्टी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकों की तरक्की में यकीन रखती है। वो जम्मू में एक फिल्म के गाने बउनवान गंगा यमुना सरस्वती को रिलीज करने से मुताल्लिक एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी के कारकुन और लीडरान जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह पर गामजन करने की वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे यूटी में लोग पार्टी की तरक्याती एजेंडे की हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सरबराही में मरकजी हुकूमत की एक आला सतही टीम ने सांबा का दौरा किया। उन्होंने इस मुकाम को मुआयना किया जहां 24 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक रैली में शिरकत करेंगे। महकमा बिजली में काम कर रहे एक और डेली वेज मुलाजिम की ड्यूटी अंजाम देने के दौरान मौत हो गई। सिंहपुरा पटन की कानीसोत कॉलोनी में HT तार की मरम्मत के दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। इसकी शिनाख्त 30 साला गुलाम हुसैन वानी साकिना खनपेट संगपुरा के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया तामीर तरक्की के बुलंद बांग दावे कर रही है, मगर जमीनी सतह पर अभी भी हालात इसके बरक्स हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल जिला कठुआ में बिसौली तहसील के जानू गांव में देखने को मिली। कोंदाबल गांदरबल में उस वक्त गम मातम की लहर दौड़ गई जब 25 साला खुर्शीद अहमद लहरवाल की लाश वहां पहुंचाई गई। खुर्शीद नामी मजदूर की मौत उस वक्त हुई थी जब कोहिस्तान कॉलोनी सफापुरा में पत्थर की एक कान फट गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। LG मनोज सिन्हा का कहना है कि रवां बरस मिशन यूथ के तहत जम्मू कश्मीर के 10,000 नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। मिशन यूथ महकमे की जानिब से विजन इंडिया के इश्तिराक से तैयार किए गए एक पोर्टल को लॉन्च करने के मौके पर सिन्हा ने ये वादा किया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि तामीर और तरक्की की रफ्तार तेज करने और नौजवानों की तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए इंतजामिया ने बुनियादी ढांचे, स्कीमों और पॉलिसीज को तरतीब देने के लिए कई मौसर इक़दाम उठाए हैं। बडगाम इंतजामिया की जानिब से अवाम को पीने के पानी की फराहमी के लिए कई मास्टर प्लान स्कीमें लाई गई, मगर जिले का मरकज अभी भी पीने के साफ पानी से महरूम है। इस सिलसिले में बडगाम के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जिला पुलवामा रखलेतर होनापुरा की आबादी ने पीने के साफ पानी की दस्तयाबी पर एहतजाज किया है। एहतजाजियों का कहना है कि महकमा जल शक्ति की जानिब से बनाई गई स्कीम से उन्हें आलूदा पानी फराहम किया जा रहा था। 1 माह से वो सप्लाई भी अब बंद कर दी गई। सुरंदू कुलगाम में लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कुछ देर तक कुलगाम अनंतनाग राब्ता सड़क पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत बंद कर दी। पीने के पानी की दस्तयाबी के खिलाफ अवाम ने ये एहतजाज किया। मंडजी सोपोर में लोग लंबे अरसे से पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, मगर मुताल्लिका महकमा खामोश तमाशाई है। लोगों का कहना है कि वो आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इस वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दर्जे हरारत में इजाफे के बीच कुपवाड़ा जिले में कई इलाकों में पीने के साफ पानी का मसला देखा जा रहा है। चौकबल से कुपवाड़ा के लिए पीने के साफ पानी की पाइपलाइन में जगह जगह सुराख करके इस पानी को गैर कानूनी तौर पर आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
मरकजी वजीर अभय नारायण स्वामी ने महारत हासिल करने वाले माजूरों को मुलाजमत के मौके फराहम कराने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने अपने दौरे में श्रीनगर में कंपोजिट रीजनल सेंटर का मुआयना किया, मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लिया। सेंटर पर स्टाफ के अलावा बुनियादी ढांचे के हवाले से जरूरियात भी वजीर के इल्म में लाई गई। स्वामी मुमलिकती वजीर समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट का कलमदान रखते हैं। स्वामी ने अमले और खुसूसी तौर से माजूर अफराद के एक ग्रुप से खिताब किया, उन्हें हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। रवा बरस श्री अमरनाथ जी यात्रा एक मेगा यात्रा होगी। 6 से 8 लाख यात्रियों के इसमें शिरकत करने की तवक्को है। इन बातों का इजहार वजारत बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी ए चंद्रा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। चंद्रा ने कहा कि उन्होंने वजारत के कई दीगर आला उहदेदारों के हमरा मकामी इंतजामिया से तबादला ख्याल किया है ताकि यात्रा के हवाले से तमाम तर इंतजाम किए जाएं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के डिप्टी CEO राहुल कुमार ने कहा कि इकोलॉजी और माहौलियात के हवाले से भी तमाम इक़दाम किए जाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू 13 अप्रैल से जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल का इनेकाद करने वाला है। बैसाखी के मुकद्दस मौके पर फेस्टिवल का आगाज किया जाएगा। भीमगढ़ फूट रियासी से फेस्टिवल का आगाज होगा। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी और कहा कि जम्मू के ऐसे मुकामात पर भी तवज्जो दी जा रही है जिनको अभी तक सयाहती नक्शे पर नहीं लाया गया। इस सिलसिले में भारत दर्शन के तहत खुसूसी तजवीज रवाना की गई। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने तब्दीली मजहब बिल मंजूर कराने की मांग की है। तंजीम करगिल में गोनपा की तामीर चाहती है। जबान को लेकर भी बौद्ध तबके के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये लोग अपनी जबान को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल कराना चाहते हैं। इन्होंने रोजगार के मसाइल को लेकर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया और कहा कि रोजगार, जमीन, सकाफत के अलावा दीगर मसलों को लेकर यहाँ दिन ब दिन इख्तिलाफात देखे जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने देरीना मुतालबात को लेकर बौद्ध लोगों ने एक बड़ी रैली निकाली। बौद्ध मजहबी रहनुमाओं ने 53 साल से तनाज़े का शिकार गोनपे के मसले को दोनों फरीकैन के बाहमी मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह ने अवामी इजलास में लद्दाख के बुद्धिस्टों की तरफ से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की। पोलो ग्राउंड में इस इजलास का इनेकाद किया गया। बौद्धों ने बूटी जबान को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल करने की मांग की। खित्ते में लोगों की जमीनों और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ पर खासा जोर दिया गया है। लोगों ने खुसूसी तौर पर खित्ते की तहजीब और सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ करने की मांग की है। करगिल में गोनपा बनाने की भी मांग की गई। वादी के सरकारी स्कूलों की जानिब तालिब इल्मों को राग़िब करने की गर्ज से महकमा तालीम लगातार ऐसे तालिब इल्मों की हौसला अफजाई कर रहा है जो कि तालीमी शोबे में नुमाया कारकर्दगी कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल हसनूर अनंतनाग की तरशीना नज़ीर को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर CEO ऑफिस में खास तकरीब पे अवार्ड से भी नवाजा गया। आम आदमी पार्टी ने कठुआ में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के सीनियर लीडरान इसमें शरीक रहे। समाजी कारकुन रंजीत सिंह ने आप का दामन थाम दिया। जम्मू में पार्टी को इंचार्ज मनीष सिन्हा ने कहा कि उनकी पार्टी अवाम की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत तश्कील देकर अवाम के मसाइल का हल निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि PM मोदी हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बात कहते हैं। उन्होंने कवी उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म अपने जम्मू कश्मीर दौरे में तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से एक सवाल के जवाब देते हुए रैना ने कहा कि भारत ने हमेशा अमन के लिए पहल की, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ISI के इशारे पर काम करती आ रही है।
बीजेपी युवा मोर्चा के रियासती सदर अरुण प्रभात ने अब्दुल्ला खानदान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को बदनवानी और लूट खसूट के सिवा कुछ नहीं दिया। जम्मू में शिवसेना की जानिब से एहतजाज। उनका कहना है कि चंद शरपसंद अनासिर रियासत की हम आहंगी को बिगाड़ने के लिए मजहबी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कमल पेशन की लिखी हुई किताब रूपदीद दिल्ली के ललदीद ऑडिटोरियम में रिलीज की गई। ये किताब माता रूप भवानी की जिंदगी की तारीख और तालीमात पर मबनी है। यास किताब की रस्म इजरा पीएमओ में मुमलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथों अंजाम दी गई। कुपवाड़ा कलारूस के सरकोली में तलबा और अवाम ने तिब्बी निज़ाम और ट्रांसपोर्ट की दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि इलाके में तिब्बी निज़ाम का कोई खास नज़्म नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर गवर्नमेंट हाई स्कूल देवर त्राल में एक मेगा ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत बीडीओ त्राल गुलजार बिन रहमान ने की। किश्तवाड़ टाउन में तजावुजात के खिलाफ जमकर मुहिम चलाई जा रही है। डेवलपमेंट ऑफ ड्रेन मुहिम के तहत कार्रवाई की गई। किश्तवाड़ के म्युनिसिपल कमिश्नर सज्जाद अहमद नजार की निगरानी में इस मुहिम का आगाज किया गया। पुंछ मेंढर में फौत पुलिस एहलकार इफ्तिखार अहमद के अहल खाना का एहतजाज। मुबैना कत्ल की जांच के लिए उन्होंने SIT तश्कील देने का किया मुतालबा। पुलिस एहलकार इफ्तिखार अहमद की लाश जिला राजौरी में उनके दोस्त के कमरे के अंदर लटकी हुई पाई गई थी। निहालपुरा में वाक़ई 29 RR कैंप में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम। खेलकूद और मुख्तलिफ शोबों में करियर बनाने के हवाले से वादी के नौजवानों को आगाही फराहम की गई। खेलकूद के अलावा मुख्तलिफ तमद्दनी और सकाफती प्रोग्रामों का भी इनेकाद। शहीद फौजियों की बेवाओं उनके बच्चों की देखभाल के लिए फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उन्हें मुलाजमत देने की शानदार पहल की। शुमाली कमान में कायम की गई बेकरीज आसिम फाउंडेशन पुणे के ताउन से उनके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हिस्से के तौर पर AWWA की सदर ने कुपवाड़ा में बरकत बस्ट्रो का भी इफ्तिताह किया। भदरवा में शमसी तवानाई से चलने वाले सब्जी और फ्रूट ड्रायर तकसीम किए गए। नालती पंचायत में खवातीन के 10 ग्रुप्स को ये सहूलत फराहम की गई। देही मईशत को फरोग देने और मुआशरे के कमजोर तबकों पर खास तौर पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के तहत इस पहल का इनेकाद। CRPF ने भारत दर्शन टूर के लिए जिला सांबा के 15 बच्चों का इंतखाब किया है। गरीब तबके के इन बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और तारीखी विरसे और मुल्क की शानदार सकाफती खजाने से रोशनास कराने के मकसद से इस मुहिम का इनेकाद। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर सिविल सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और लोगों ने शराब की दुकानें खोलने के हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि इलाके को नशे का अड्डा बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मेंढर गुंजर की जानिब से इसका इंतजाम। पुणे की एक फलाही तंजीम इंटरनेशनल यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन ने इसके लिए ताउन फराहम किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने जिला राजौरी के सुंदरबनी ब्लॉक के पटारा गांव में अवामी राब्ते का कैंप लगाया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पटारा गांव का इंतखाब किया गया। यहां मरकज की कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। मुकम्मल मॉडल विलेज तैयार करने का अज़्म भी किया गया। शोपियां कस्बे में कई मुकामात पर घंटों जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। लोगों ने कई बार असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और जिलाई इंतजामिया से इस ज़िम्न में राब्ता किया, लेकिन उनकी दरख्वास्तों को संजीदगी से नहीं लिया गया। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने सुरंगकूट में बेदारी कैंप का इनेकाद किया। जिला पुंछ के इस इलाके में मुनक्किदा प्रोग्राम में नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद रही। महकमे की जानिब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कारकर्दगियों की तफसीली जानकारी।
اور بی ایس ایف فرنٹیئر جموں کی جانب سے ویر پرہاری موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد. آئی جی پی ایس ایف جموں نے ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر کیا روانہ. اس ٹیم میں 12 رائیڈرز شامل جو تقریباً 850 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد 10 اپریل کو دہلی سے اس فرنٹیئر ہیڈ کوارٹر پہنچے. کچھ اہم بین الاقوامی خبریں بھی. نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف لیا. قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور وصف رضا گیلانی بھی موجود. عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کی تمام ارکان نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا. سابق وزیراعظم نے کہا امپورٹڈ حکومت کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھ نہیں سکتے. پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف کا بیان. کہا دونوں ملکوں میں غربت ہے، دونوں مل کر جموں کشمیر کا مسئلہ کریں حل، پھر مل کر غربت کا کریں مقابلہ. شہباز شریف نے کہا ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. ہم ہر عالمی پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے. شہباز شریف کو پاکستان کا وزیراعظم بننے پر پی ایم نریندر مودی نے اپنی مبارکباد انہیں پیش کی. ہندوستان تعلقات میں امن اور استحکام چاہتا ہے. پاکستان کے 23ویں وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں. شہباز شریف پی ایم مودی نے کیا ٹویٹ. جو بائیڈن اور پی ایم مودی کے بیچ ورچوئل ملاقات. یوکرین کے بحران کے علاوہ جنوبی ایشیا کی تعمیر و ترقی، انڈو پیسفک صورتحال پر تبادلہ خیال. پی ایم مودی نے کہا بوچا میں شہریوں کا قتل عام افسوسناک. ہند امریکہ کے درمیان 2+2 مذاکرات. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے امریکی ہم منصب لوئڈ آسٹن سے کی ملاقات. دفاعی ٹیکنالوجی تعاون، فوجوں کے بیچ تعلقات اور صلاحیت سازی پر تبادلہ خیال. یوکرین پر روس کے حملے جاری. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کا جنوبی کوریا کے قانون سازوں سے ویڈیو خطاب. زیلنسکی نے ہتھیاروں کی فراہمی کی اپیل. فرانس میں نئے ملکی صدر کا انتخاب. پہلے مرحلے کی رائے دہی میں کسی امیدوار کو نہیں ملی واضح اکثریت. میکرون اور لیپن کے درمیان اصل مقابلہ. الیکشن کا اگلا اور دوسرا دور اتوار 24 اپریل کو. اسرائیلی فورسز کا مغربی کنارے میں فوجی آپریشن شروع. رات گئے 20 افراد کو کیا گیا گرفتار. علاقے میں کافی کشیدگی. بیت لحم شہر میں عام ہڑتال کی کال. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا امریکہ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات میں نئی شرائط عائد کر رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے کہا پابندیاں ہٹانے کے معاملے پر امریکہ مذاکرات سے ہٹ کر نئی شرائط تجویز اور عائد کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. انڈونیشیا میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں بڑے اضافے اور ملکی صدر جوکو ودودو کی مدت صدارت میں توسیع کے منصوبے کے خلاف طلبہ کی طرف سے بڑے مظاہرے کیے گئے. یہ مظاہرے دارالحکومت جکارتہ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی کیے گئے جن میں جنوبی سلاویسی اور مغربی جاوا بھی شامل ہیں. جکارتہ میں ہزاروں طلبہ نے پارلیمان کی طرف مارچ کیا. انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو کی مدت صدارت بڑھانے کے لیے ملکی آئین میں تبدیلی یا پھر 2024 کے انتخابات میں تاخیر کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. امریکہ کے سان فرانسسکو بے ایریا میں ہوم ڈیپو اسٹور کو آگ لگ گئی لیکن کوئی جانی نقصان کی خبر نہیں. بتایا جاتا ہے کہ آگ ایک لکڑی کے علاقے میں شروع ہوئی اور آتشگیر مادوں اور کیمیکل سے بھڑک گئی. اس بھیانک آگ پر قابو پانے میں تقریباً 6 گھنٹے لگ گئے. 100 فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پایا. قریبی عمارتوں کی حفاظت کی گئی. کئی لوگوں کو محفوظ مقامات پر ریسکیو کیا گیا. سری لنکا کے مظاہرین نے صدر کے دفتر کے داخلی دروازے پر قبضہ کر رکھا ہے اور
गोताबाया राजापाक्से से मुतालबा किया कि वो कर्जों में डूबे हुए मुल्क के हालिया याददाश्त में बदतरीन माशी बहरान पर मुस्तफी हो जाए। पीर के रोज भी सैकड़ों मुजाहिरीन इकट्ठे हुए और हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे, जिनमें से कुछ ने एक नौजवान क़यादत की राह हमवार करने के लिए पूरी पार्लियामेंट को तहलील करने का मुतालबा किया। जनूबी एशिया की 22 मिलियन की आबादी वाला मुल्क श्रीलंका में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान न सिर्फ रिकॉर्ड हद तक बिजली की लोड शेडिंग देखने में आ रही है, बल्कि अशियाए खुर्दनी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। कुछ अहम कौमी खबरें। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद का मामला, शर्जील इमाम की जमानत अर्जी फिर खारिज, दिल्ली की करकर डूमा कोर्ट ने की खारिज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के अदालाज के श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का आज करेंगे इफ्तिताह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताही प्रोग्राम। वज़ारत दाखिला ने जैश मोहम्मद के मोहिउद्दीन और औरंगजेब को दहशतगर्द नामजद किया, यूएपीए के तहत दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में मुलविस था मोहिउद्दीन औरंगजेब। आसाम एनआरसी 2019 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, हतमी फहरिस्त में शामिल अफराद को आधार कार्ड जारी करने की अपील। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और यूआईडीएआई को जारी किया नोटिस। सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा मेंबर है सुष्मिता देव। गोरखनाथ मंदिर एहलकारों पर हमले के मुलजिम मुर्तजा अब्बासी की हुई अदालत में पेशी, 16 अप्रैल तक एटीएस की तहवील में की गई तौसील। धान की खरीदारी को लेकर टीआरएस का दिल्ली में एहतजाज, तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर का बयान, किसानों को इंसाफ मिलने तक मरकज के खिलाफ जारी रहेगा उनका एहतजाज। जेएनयू तशद्दुद मामले में नामालूम एबीवीपी तलबा के खिलाफ एफआईआर, आयसा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर करेगी एहतजाज। एबीवीपी और आयसा ने पीसी कर एक दूसरे पर लगाया इल्जाम। रामनवमी के मौके पर गुजरात के आनंद, एमपी के खरगांव और मगरबी बंगाल के हावड़ा में तशद्दुद इलाकों में पथराव और आतिशबाजी के वाक़यात। रामनवमी के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर हुए तशद्दुद पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, कहा रामनवमी को मुसलमान के खिलाफ बयानबाजी और हिरासा करने के लिए किया गया इस्तेमाल। पुलिस की मदद से हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों को बनाया निशाना। मगरबी बंगाल बीजेपी ने आज 12 घंटे बंद की दी है कॉल। हंसखली में नाबालिग की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ बंद की कॉल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, सरकारी स्कूलों की बदहाली देखकर बहुत दुख होता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम बेहतर तालीम का इंतजाम नहीं कर पाए। खबरों में इतना ही। आदाब।